चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं। सुभाष सोनी जी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष जी बताइए। सर मैंने BHEL खरीद रखे हैं 3300 शेयर, करीब 83 रुपए के आसपास के भाव के। अब क्या करना चाहिए? सरवन जी BHEL इनका भी भाव 8 साढ़े 8 रुपये नहीं 8 रुपये करीब नीचे है, क्या करें BHEL? देखिए यहाँ पे तो ऐसा BHEL में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ पे अच्छे रिवर्सल्स हुए हैं ईयरली में भी, और जिस तरह का ओवरसोल्ड रीडिंग्स इसके लॉन्ग टर्म में आए, आई थिंक यहाँ पे तो इनको अभी बने रहना चाहिए। टाइम अगर दे सकते हैं तो बने रहें। मेरे हिसाब से अपना 200 डे एवरेज के आसपास से भी अभी करंट मूव में बहुत अच्छा सपोर्ट इसने लिया है। तो उसी एरियाज को 65 के एरियाज को अगर चाहे तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो 64 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा लें क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक तो अभी जो जिस तरह का मोमेंटम इसने पकड़ा है मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो और काफी सालों के बाद पिटने पिटाने के बाद गए साल में इसका पॉजिटिव क्लोज आया है, तो शायद 2-3 साल तो एटलीस्ट आउट परफॉर्म कर ले बाजार को, ऐसा मेरा मानना है। तो बने रहे ट्रेड में और पैसे बनने की डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। सरवन जी आपके उसमें 20 साल का चार्ट दिखता है BHEL का क्या? सर बिल्कुल पूरा दिखता है सर, जितना जहां से डेटा है वहां से हमको सारे चार्ट दिखते हैं। मतलब बताइए इसका हाई क्या था? 15-20 साल का इसका हाई था जो मेरे पास एडजस्टेड चार्ट दिख रहे हैं उसमें 390 रुपए 80 पैसे का इसका हाई आ रहा है, और वो हाई बना था इसका 2007 के बुल मार्केट के टॉप में। 8 में भी नहीं बना था, 7 में ही बन गया था दिसंबर के महीने में। और ये एडजस्टेड प्राइस है? ये मतलब चार्ट एडजस्ट हो गए होंगे अभी तक। मतलब हमारे वेंडर्स जो है वो चार्ट को ईयर ऑन ईयर एडजस्ट करते हैं, स्प्लिट बोनस जो आता रहता है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 98-99 में, तब BHEL वगैरह सुपरस्टार हुआ करते थे। क्या जबरदस्त रैली परफॉर्मेंस होते थे। जी। ये कहानी में दोबारा इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग इस शो को लगातार देख रहे हैं कि बदलते समय के साथ अगर कंपनी नहीं बदल रही है और ऊपर से सरकारी भी है तो उसका हाल BHEL जैसा होता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक और ऐसा ही उदाहरण है कि अपने हाइस्ट को नहीं तोड़ पा रहे हैं, लगातार उसमें फंस जा रहे हैं। तो ये अब खैर चूंकि आपने तो अभी हाल फिलहाल ही लिया होगा, तो ट्रेडिंग के लिहाज से जो राय दी गई है आपको सरवेन जी की तरफ से उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब चीज़ें कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती हैं कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, जागरूक निवेशक बनिए। आप सोने वाले दिन चले गए। अब BHEL में मान लीजिए किसी ने 20 साल पहले पैसा लगाया होता तो अभी इसको क्या बन रहा होगा। तो इसलिए जागरूक रहिए थोड़ा सर। इसमें मैं बोलूंगा जो हमेशा मैं बोलता हूँ, लोग इस चीज को जाके देख लें, मेरा डेटा नहीं है। सेंसेक्स अमूमन 3-4 साल में एक बार 30-40% का इंडेक्स करेक्शन कर लेता है, तो लोग खाली बाय एंड होल्ड करके बैठे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, अगर 30% इंडेक्स करेक्ट कर रहा है ऑन एन एवरेज हर 4 साल में, तो पोर्टफोलियो तो आपका हर साल में झूला झूल रहा है। हर 4 साल में 100 का 70 हो रहा है या 60 हो रहा है। तो कोशिश ये भी करनी चाहिए कि 3-4 साल में एक बार पूरी सफाई करें, जैसे घर की करते हैं दिवाली में सफाई करें, कचरा साफ करें और नए अच्छे फ्लेवर अच्छी चीजें ऐड करें। तो क्या होगा, एक ब्लेंडेड रिटर्न बहुत बढ़िया बनेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ती है हर 4 साल में। जो नहीं करता आई डोंट नो कि वो उनका फिर वो एकदम म्यूटेड रिटर्न्स आएंगे और वो कभी बाजार को बीट नहीं कर पाएंगे। ओके, फटाफट चलते हैं गोपाल जी के पास। गोपाल पांचाल भरूच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद सर। जस्ट अभी मेरे पास पैरादीप फॉस्फेट के 500 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 63। तो अभी क्या करूँ साहब, बहुत कम आ गया है, हो गया है। 55 रुपये पे आ गया। सरवेंद्र, ये बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, रिसेंट में हुई थी। हमारे ख्याल में 6-8 महीने तो हो ही गए होंगे कम से कम। पारादीप फॉस्फेट क्या करना चाहिए इसमें? देखिए रिसेंट लिस्टिंग है, डेटा कम है, तो इसको एकदम शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखेंगे। मेरा थॉट यही है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में मैं इसको देखूं तो इसको एक अच्छे सपोर्ट रहे हैं। यही राउंड फिगर 52-50 का रेंज देखें तो आई थिंक 50 के आसपास, 50-52 के आसपास अच्छे सपोर्ट रहे हैं लास्ट 4-5 महीनों में। तो जब तक अपने साइकोलॉजिकल राउंड नंबर 50 के ऊपर टिका हुआ है तब तक आई थिंक ओवरऑल सेटअप शॉर्ट टर्म यहाँ पे सही है। ऊपर में जो बेस्ट केस मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 1 से 2 महीने में, वो दिख रहा है कि भाई ऊपर में 65 से लेके 70 तक की जगह बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से 49-40 का एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर बने रहना है तो 65 से 70 के टारगेट्स यहाँ पे आने चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।